आदरणीय मित्रों, आदरणीय बंधु, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है जीरो टू इन्फिनिटी चैनल में। दिस इज द जर्नी विद प्रफुल्ल डाबी। दिस इज अवर लीगल डिस्क्लेमर, kindly read it once. And thank you very much dear friends for your kind affection and the suggestions. Hope you have read the legal disclaimer and enjoyed the episodes on the corona or the COVID-19 series, and also working on its free of cost yet very powerful logical techniques for your own benefits. अभी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। वेलकम इन द कॉन्सेप्ट सीरीज। There will be the hundreds of the episodes in this particular concept series, and the welcome in the new world of the spirituality and the new world of the spiritual science. आध्यात्मिक विज्ञान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। डियर फ्रेंड्स, अभी कुछ प्रश्नों का हम उत्तर देना चाहेंगे। दिस इज द एपिसोड विच इज जस्ट फॉर द जनरल टॉक। हम इसके अंदर बिल्कुल सामान्य चर्चाएं कुछ करना चाहेंगे, जिससे कि आपको फ्यूचर की जो हमारे एपिसोड्स हैं वो समझने की बेहतर आपके लिए रहे। व्हाई आई एम सेइंग इट लाइक द साइंस। किसी भी व्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, या एक सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ द नॉलेज ऑन ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट इज कॉल्ड एज ए साइंस। एज वी विल डिस्कस ऑन द इनर डायमेंशन ऑफ द वर्ल्ड in a systematically and the organized manner, hence spiritual science हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल पूरी तरीके से ये विज्ञान की ही तरह है, इसीलिए हम इसे साइंस या विज्ञान बोल रहे हैं। Why I am saying it the spiritual या religious में इसको क्यों बोल रहा हूँ? In today's world, only the outer and the visible dimensions are being told as the science, like the physics, chemistry, etc. जो भी हमें बाहर दिख रहे हैं, लाइक भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, इन्हीं को हम विज्ञान मानने की हमारी ह्यूमैनिटी की या आदमियों की आदत हो चुकी है। परंतु पिछले कुछ डिकेड से अगर आप देख रहे होंगे कि पॉलिटिकल साइंस या सोशल विज्ञान, इनको भी हम साइंस की रूप में बोलते हैं, बिकॉज ये जो है एक व्यवस्थित ज्ञान है या एक सिस्टमेटिक नॉलेज है। दैट्स वाई जो भी हम स्पिरिचुअलिटी के जो डीप कॉन्सेप्ट के बारे में फ्यूचर में हम बात करने वाले हैं, जो कि आपके जीवन के लिए उपयोगी रहेंगे, जो कि आपके समाज, हमारे देश, हमारे भारत के लिए उपयोगी रहने वाले हैं, उसके बारे में एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से हम चर्चा करेंगे। एंड वी विल लर्न अबाउट द बॉडी इलेक्ट्रिसिटी, ची एनर्जी, स्पिरिचुअलिटी, हिडन डायमेंशन ऑफ आवर रिलीजन इन द वेरी वेरी सिंपल लैंग्वेज, hence it's a spiritual science. Why I am saying it in the English yet in the concept series made for the India. ये चूंकि सीरीज भारत के लिए बनाई गई है, परंतु उसके बावजूद भी मैं काफी सारे इंग्लिश के शब्दों का उपयोग ले रहा हूं, तो आखिर इसका क्या कारण है? मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं कि हिंदी के कुछ पर्टिकुलर बोलने वाले हैं, अधिकांश लोग इसे समझते हैं, बोलते हैं, और बॉलीवुड की दया से हम सभी लोग इसके बारे में अच्छा जानते हैं, परंतु फिर भी काफी लोग ऐसे हैं जो कि इसको अच्छी तरीके से नहीं जानते हैं। दैट्स वाई मैं जो भी समझाने का काम कर रहा हूँ वो कोशिश कर रहा हूँ इंग्लिश या हिंदी और इंग्लिश के बारे में बात करूं, परंतु जो भी लिखा है वो इंग्लिश के बारे में हमने लिखा है। और यदि आपको कुछ भी डाउट होता है, किसी भी तरह का कुछ प्रॉब्लम होता है, आप मुझसे बेखट के बात कर सकते हैं। सारी कम्युनिकेशन डिटेल मैंने फ्रीली आपके साथ में शेयर किया है। And India is the land of the 130 crore peoples. Many of the languages are there. If still one spirituality is there, there may be the many of the religion, but spirituality is only one. And the one Indian culture is there. कश्मीर से कन्याकुमारी, जैसलमेर से आसाम, पूरा भारत एक था, एक है और एक रहेगा। We will try our best to use the maximum possible photos and the videos. जैसा कि मैंने कोरोना सीरीज में भी आपसे कहा था कि one picture summarize 1000 of the words and the one video summarize million of the words. किसी की भावनाओं को अभिव्यक्त करने का बहुत ही बेहतरीन तरीका है कि हम किसी फोटो को काम में लें, किसी एनिमेशन को काम में लें, किसी GIF को काम में लें, या किसी वीडियो को हम काम में लें। उससे हम अपनी भावनाओं को, मेरे जो भी हृदय की भावनाएं, उसको ट्रांसपेरेंट या पारदर्शी तरीके से मैं आपके साथ में शेयर कर पाऊंगा। And purpose of this channel, deepest possible useful spiritual concept in the spiritual form. जैसा कि हर शब्द का कुछ कीमत है, बिल्कुल सरलतम शब्दों से हम भाषा के अंदर बात करेंगे, कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा सरलतम शब्दों का उपयोग करें। डीपेस्ट, सबसे गहरे जो कॉन्सेप्ट है, भले हिंदू के धर्म के हो चाहे मुस्लिम धर्म के हो, यानी ह्यूमैनिटी से रिलेटेड जो भी अच्छे कॉन्सेप्ट है जो कि हमारे लिए आज उपयोगी हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। एंड दैट विल बी यूजफुल आपके आम जीवन के अंदर, आपके स्पिरिचुअल राइज के अंदर, वो सभी कुछ काम में आएंगे। और दैट ऑल विल बी डिस्कस्ड इन द कॉमन मैन लैंग्वेज। जैसा कि हम जानते हैं, गांधीवाद की भारी भरकम लैंग्वेज से हम शायद आपको बोर नहीं करेंगे,
और गांधीगिरी जो मुन्ना भाई वाली लैंग्वेज है उसके बारे में हम अच्छे तरीके से आपसे चर्चा करेंगे। जैसा कि मित्रों आप जानते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक चीज बोला था, इफ यू कैन नॉट एक्सप्लेन इट सिंपली यू डू नॉट अंडरस्टैंड इट वेल एनफ। यानी किसी भी कॉन्सेप्ट को अगर आप सब्जेक्ट को जानते हो या नहीं जानते हो, इसकी केवल एकमात्र कसौटी यही है कि अगर आप उसको सरलतम शब्दों में समझा पाते हैं, इसका मतलब आप उस सब्जेक्ट को जानते हो। यदि आप उसको कॉम्प्लेक्सिटी या एकदम रट्टाफिकेशन वाली लैंग्वेज में बोलते हो, इसका मतलब आप केवल एक तोते हैं, आपने केवल उस सब्जेक्ट को रट लिया है, परंतु कुछ गहराई हमारे अंदर विद्यमान नहीं है। दैट्स वाई हम गांधीगिरी और मुन्ना भाई जो वे है उसके ऊपर बात करेंगे, सरलतम शब्दों का उपयोग करेंगे। हमारी और आपकी आम भाषा के अंदर हम डीपेस्ट जो कॉन्सेप्ट है स्पिरिचुअलिटी के, अध्यात्म के, धर्म के, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। एंड द थ्योरी ऑफ द रिलेटिविटी जो कि आइंस्टीन के द्वारा दी गई थी वो अभी भी हमारे लिए उपयोगी होगा। आई विल टॉक इन द पर्टिकुलर लेवल, मैं किसी एक स्तर के ऊपर बात करूंगा। कुछ ऐसे लोग होंगे, कुछ हमारे मित्र ऐसे होंगे जो कि ऐसे इसे स्पिरिचुअल चाइल्डिश टॉक मानेंगे, ऐसा लगे एक बच्चा बात कर रहा है, कितनी सरलता से शब्दों को कह रहे हैं, जबकि इसके लिए तो पूरा वेद पुराण संस्कृत के अंदर पता नहीं ब्ला ब्ला या बहुत कुछ चीजें लिखी हुई है। तो एक आदमी इतनी सिंपलिस्ट तरीके से कैसे बात कर रहा है। तो कुछ लोग को ऐसा क्या बोलते हैं, कठिन शब्दों को ही काम में लेने की आदत हो जाती है, तो उनको ऐसा लगेगा इट्स ए चाइल्डिश टॉक। लेकिन नो प्रॉब्लम एट ऑल, we can talk in the tough language, but that will not be good for the mass of the people, and we can discuss it individually। यदि आप चाहें तो हम इंडिविजुअली उसके बारे में बात कर सकते हैं, परंतु एज ए चैनल, एज ए एपिसोड हम एक भाषा का मध्यम स्तर ही रखेंगे जिससे कि सभी लोग उसको समझ पाए। सम ऑफ द फ्रेंड्स विल फील इट ए टफ टॉक। कुछ लोग ऐसे समझेंगे कि यार मैंने तो भौतिक विज्ञान पढ़ा है, फिजिक्स पढ़ा, केमिस्ट्री पढ़ा, अभी नया स्पिरिचुअल साइंस क्या भला है। परंतु मेरे मित्रों, ये मेरी गारंटी है आपके साथ में कि आज नहीं तो कल आपको ये चीज समझना ही पड़ेगा, आपके अपने भले के लिए, आपके देश के लिए भले के लिए, आपके समाज के भले के लिए। तो क्यों ना इसकी शुरुआत आज ही हो जाए। और मेरे इन शब्दों का क्या मूल्य है, कुछ महीनों के अंदर मैं आपको शायद बता पाऊंगा, या कुछ सालों के अंदर आपको खुद ही पता पड़ जाएगा। बिलीव मी, इट विल बी यूजफुल फॉर यू, यू कैन लर्न इट फॉर योर ओन बेनिफिट। रेकी का सिद्धांत यहाँ पर काम आता है कि कोई भी चीज का जो शुभ की शुरुआत होती है, अशुभ की शुरुआत आप ही से होती है। जो अगर मेरे अंदर शुभ है, पहले वो मेरा भला करेगा, तभी मैं अपने समाज का भला कर पाऊंगा, परिवार का भला पाऊंगा, राष्ट्र और देश और विश्व का भला कर पाऊंगा। दैट्स व्हाई बी द चेंज विच यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड, यू कैन लर्न इट फॉर योर ओन बेनिफिट। आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर योर ओन क्वेरीज, डाउट एक्सेट्रा। ऑल्सो यू कैन गो डीपर बाय यूजिंग द गूगल एंड द यूट्यूब। And from now onwards, the parallel series will be continue in this channel Zero to Infinity। Clear cut demarcation आपको एपिसोड्स के अंदर मिल जाएगा, देखते ही आपको पता हो जाएगा ये कौन सी सीरीज का एपिसोड है। क्योंकि मित्रों, कोरोना या जो कोविड-19 सीरीज था, दैट वाज नीड ऑफ द आवर, वो हमारी युग आवश्यकता थी, युग की आवश्यकता थी। हेंस आई वाज इन वेरी हरी। मैं बहुत जल्दबाजी के अंदर था, कम से कम शब्दों के अंदर फटाफट आपको कॉन्सेप्ट खत्म करने का था, जिससे कि आप कोरोना से मुक्त हो पाए। और उम्मीद है कि आपने कोरोना के प्रति प्रतिरोधक क्षमता तो बना ही लोगी और कोरोना का हराया होगा। और न भी अगर हरा पाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर हो भी जाता है इट्स नॉट ए वेरी बिग डील। अगर आप इन सिद्धांतों को काम में लेते थे तो सापेक्षिक या रिलेटिव रूप से आप जल्दी ठीक हो पाते। एंड नाउ फॉर द कॉन्सेप्ट सीरीज, आई एम नॉट इन द हरी एट ऑल, because the knowledge which is being discussed is hundreds and thousands of year old। ये हमारी भारतीय संस्कृति के बारे में गहनतम चर्चा है, भारतीय अध्यात्म के बारे में, भारतीय धर्म के बारे में डिस्कशन है। दैट्स व्हाई मैं जल्दी में नहीं हूँ। आई वांट टू मेक इट क्वालिटी प्रोडक्ट आपके पास में आना चाहिए। क्वांटिटेटिव इज नॉट ए वेरी बिग डील फॉर अस नाउ, एंड दैट कैन बी यूज इन द नेक्स्ट हंड्रेड्स ऑफ द थाउजेंड ऑफ द ईयर। जैसा कि हम जानते हैं कि संस्कृति कभी भी मरती नहीं है। जो चीज हजारों साल पुरानी अगर हजारों साल पहले ठीक थी, वो आज के जमाने में भी उतना ही ठीक है, वो आज से हजारों साल के बाद में भी उतना ही ठीक होगा, क्योंकि हमारी बॉडी कभी भी चेंज नहीं होने जा रही है। एंड दिस स्पिरिचुअल साइंस और दिस जो ये आध्यात्मिक विज्ञान है, वो हर ह्यूमन बॉडी के लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता आप किसी भी देश के हो, किसी भी स्टेट के हो, आप झारखंड के हो या राजस्थान के हो या आसाम के हो या तमिलनाडु के हो, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू इफ यू हैव द ह्यूमन बॉडी। एंड
कोई भी जेंडर आपका हो सकता है, आपका जेंडर मेल हो या फीमेल हो, ये पुरुष प्रधान समाज नहीं है। चेतना किसी के साथ में क्या बोलते हैं डबल स्टैंडर्ड नहीं करती है। आपके पास जेंडर नहीं भी हो सकता है मित्रों, भारत के अंदर ऐसे लोग काफी अन्याय के शिकार होते हैं, परंतु अगर इस साइंस के द्वारा यदि आप अपना आध्यात्मिक उत्थान करते हैं, बिलीव मी, जो एक मेल कर सकता है, जो एक फीमेल कर सकता है, वही आप भी कर पाएंगे। दैट्स व्हाई it will be very much helpful for all kind of the person who have the human body. Hence, जब तक मानव शरीर है, जब तक आदमी के पास में अपना शरीर अवेलेबल है, तब तक use of the spiritual science will be for them. And I am expecting 3 parallel series from now onwards. आपको क्लियर का डिमार्केशन नजर आ जाएगा, डिपेंड ऑन माय मूड एंड योर मूड, एंड जो भी सिचुएशन हमें डिमांड करेगी उसके हिसाब से हम एपिसोड धीरे धीरे करके बनाएंगे। एंड वन विल बी द कॉन्सेप्ट सीरीज, इसके अंदर हंड्रेड्स ऑफ एपिसोड होंगे, जिसके अंदर की हम डीप कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा करेंगे। वेयर स्पिरिचुअल साइंस कॉन्सेप्ट विल बी देयर विच विल बी डिस्कस्ड, एंड द एप्लीकेशन सीरीज विल बी देयर। जैसे कि हमने कोरोना को खत्म करने के लिए कुछ सीरीज बताई थी, जिससे कि आपका ज्ञानवर्धन इसके अंदर हो पाए, मैं आपकी कुछ मदद शायद कर पाया। और एप्लीकेशन सीरीज जैसे ओलंपिक्स अभी आने वाले 2020 के अंदर, तो ओलंपिक सीरीज मेरे दिमाग में है। स्टूडेंट्स जो कि हमारे भारत का भविष्य, उनके बारे में एक स्पेशल सीरीज हमारे पास में आ सकती है, परंतु कॉन्सेप्ट सीरीज को जानना सबसे बेहतर होगा। इससे आपके जो डीप फंडामेंटल है वो आपके लिए क्लियर होंगे। एंड एप्लीकेशन पोर्शन विल बी हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स में बी देयर। एंड तीसरे जो टाइप होगा वो होगा करंट वर्ल्ड सीरीज और द मिसलेनियस सीरीज, क्योंकि हम जीवन को एक गति नहीं दे सकते। अगर मेरे सामने कुछ परमाणु बम फूट रहा है तो बिलीव मी मुझे उसके बारे में बात करना होगा। यदि लेबनान के ऊपर कुछ धमाका हुआ है या भारत के अंदर आतंकी हमला हुआ है तो मुझे उसके बारे में बात करना होगा। समसामयिक या करंट अफेयर्स के बारे में हमें बात करना होगा, जिससे कि हम प्रासंगिक रह पाए। कॉन्सेप्ट विल बी द एटर्नल, एप्लीकेशन विल बी पर्सन टू पर्सन दैट विल बी यूज, एंड द करंट विल बी फॉर द ऑल द पर्सन। जो भी मेरे मन की भावनाएं होगी वो मैं आपके साथ में अभिव्यक्त कर पाऊंगा। एंड मेरे मित्रों, जो मेरी फिलोसॉफी वो भी वही है जो कि गांधी जी की फिलोसॉफी है। माय फिलोसॉफी इन मेकिंग दिस एपिसोड एंड फॉर दिस चैनल इज मेंशन्ड क्लियरली इन द लीगल डिस्क्लेमर एंड द सेम एज द एम के गांधीज फिलोसॉफी, दैट फर्स्ट दे विल इग्नोर यू, then they will laugh at you, then they will fight on you, then you will win। परंतु यहाँ मैं उनसे थोड़ी मत भिन्नता करना चाहूंगा। आई एम रेडी फॉर योर इग्नोरेंस, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता मैं हमेशा आपके लिए उपलब्ध हूँ। आई एम रेडी फॉर योर लाफिंग, आपको कुछ बचपना लग सकता है कि ये कितना एजुकेटेड आदमी कितने तरीके की बचपना की बात कर रहा है, परंतु मेरे मित्रों किसी की उम्र को देखकर उसकी गहराई का अंदाजा लगाना पूर्णतः गलत है। विवेकानंद जी केवल 36 साल की उम्र के अंदर मर गए थे और पूरा विश्व उनको आध्यात्मिकता के एक पैमाने के बारे में, एक स्टैंडर्ड के बारे में उनको जानता है। और श्रीनिवास रामानुजन के बारे में आप जानते होंगे, जो भी मैथमेटिक्स के बारे में जानते हैं कि केवल 35 साल की उनकी आयु थी, परंतु उन्होंने मैथमेटिक्स या गणित के मामले में एक बहुत ही महान आयाम प्राप्त किया था। दैट्स वाई केवल एज के ऊपर आप ना जाएं, आप जो भी बातें हैं उनको देखें कि उस बातों में कितनी गहराई है और वो आपके लिए काम की उपयोगी है कि नहीं है। एंड रेडी फॉर योर फाइट विद द वर्ड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि ट्रोलर्स जो होते हैं वो हर जगह पे विद्यमान है। मैं आपकी निंदा हो या प्रशंसा हो, आपके प्रेम हो या आपकी घृणा हो, हर चीज के लिए उपलब्ध हूँ। ऐसा माना जाता है कि यदि आप किसी की निंदा करते हैं तो आप उसके माइंड के अंदर हैं, यदि आप किसी को दिल से चाहते हैं तो आप उसके हृदय में। तो आप मेरी निंदा करिए या कुछ भी कीजिए, मैं आपके दिमाग में हूँ या आपके दिल के अंदर हूँ, ठीक है। तो ट्रोलर्स आर ऑल्सो इन्वाइटेड, वेलकम इन दिस पर्टिकुलर चैनल, कि आपने इतना समय खर्च किया इस चैनल के बारे में निंदा करने के लिए या प्रशंसा करने के लिए। और जो भी शब्द की फाइट होगी या शब्द के बारे में शास्त्रार्थ होगा, ज्ञान चर्चा होगी, उसके लिए मैं उपलब्ध हूँ। परंतु यहाँ मेरा मत भिन्न है कि आई एम नॉट रेडी टू विन यू, मैं आपको जीतना नहीं चाहता। आई विल ट्राई टू विन योर हार्ट्स एंड दीज आर द एक्सपेक्टेशन। हर एक को एक दूसरे से एक्सपेक्टेशन होती है। माई एक्सपेक्टेशन फ्रॉम माई फ्रेंड्स एंड द बंधु और द व्यूअर्स, आप मैथमेटिक्स के बारे में जानते हैं, कुछ फॉर्मूला से आप सॉल्व करते हो, किसी भी चीज को बहुत जल्दी हो जाता है। और कुछ चीजें ऐसी होती है जिससे कि आप फर्स्ट प्रिंसिपल या प्रथम सिद्धांत से आपको सिखाया जाता है उसको हल करने का है।
और वो बहुत ही रूट या बेसिक तरीके से आपको सिखाया जाता है। वो थोड़ा सा टफ होता है, लेंदी होता है, टाइम टेकिंग होता है, परंतु किसी कॉन्सेप्ट को जानने के लिए वो आपके लिए बहुत ही अच्छा होता है। उसी तरीके से वी विल फॉलो फॉर्मूला टेक्निक इन द एप्लीकेशन सीरीज, वहां केवल काम की बात करेंगे, कैसे कोई चीज आपके लिए उपयोगी है। परंतु जो कॉन्सेप्ट सीरीज होगा इसके अंदर वी विल गो बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल। इसके अंदर मैं जल्दी के अंदर बिल्कुल भी नहीं हूं मेरे मित्रों। इसके अंदर हम बिल्कुल टू द पॉइंट चर्चा करेंगे, और आपको जब तक कोई पर्टिकुलर पॉइंट खत्म नहीं हो जाता तब तक मैं अपने इस एपिसोड को विराम नहीं दूंगा। हो सकता है 14-15 मिनट की जगह 20-21 मिनट से आप मुझे झेलना पड़ जाए, परंतु यदि आपको उपयोगी लगता है तो निसंदेह आप इसको कंटिन्यू करेंगे। Kindly learn and understand the concept. If it is clear, you can also use the same concept in the thousands of the application. जैसा कि हम जानते हैं कि अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो आप दुनिया में कुछ भी काम कर सकते हो। आप खुद ही अपनी एप्लीकेशंस के ऊपर वो उन कॉन्सेप्ट को काम में ले सकते हो, जिस तरीके से मैं अपना जीवन में काम में लेता हूँ। एंड यू कैन रेज योर ओन लाइफ स्टैंडर्ड इन ऑल द डायमेंशन। आपका धन का डायमेंशन हो, यश का हो, दिमाग शार्प करना, जो आपको करना है कीजिए। मैं आपको कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं जो कि भारतीय संस्कृति बताती, भारत का जो आध्यात्मिक विज्ञान होता है वो बताता है। उसके बाद में आपको जो करना है वो आप कर सकते हैं अपने बारे में, परंतु समाज का अपना भला बुरा सोचते हो, क्योंकि कर्म का सिद्धांत शाश्वत था, है और रहेगा। रावण की तरह शक्ति आ जाती है तो रावण की तरह आप फल भुगतने के लिए भी तैयार रहिए मित्रों। और यदि आप अच्छा करना चाहें, सृष्टि में आपका स्वागत है। यदि आप बुरा करना चाहें, कोई ना कोई अवतार आ ही जाएगा जो कि आपको नष्ट करेगा, या कर्म फल के द्वारा आपको परिणाम भोगना पड़ सकता है। एंड एक्सपेक्टेशन फ्रॉम माई सेल्फ, मेरी अपने आप से क्या अपेक्षा है? मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं आपको लगभग एक एपिसोड पर डे दूं, लेकिन मेरा ये मानना है कि क्वालिटी इज मोर इम्पोर्टेंट देन द क्वांटिटी। दैट्स किसी भी तरीके से मैं आपको 4 दिन में एक एपिसोड में आपको जरूर आपको देने का प्रयास करूंगा। And I will not break the continuity. I will do my the best honestly to satisfy you in the terms of the jnana, karma and the bhakti. And the 100% transparency will be there from my side. जो भी मैं ज्ञान जानता हूँ, जो भी मुझे सूचना प्राप्त है, जो भी मेरे इस जीवन में कॉन्सेप्ट ईश्वर की दया, अल्लाह की दया, भगवान की दया, जीसस क्राइस्ट की दया से हुआ है, वो मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। And it may be the one-way communication or it will maybe the two-way communication. It will be totally depend on you. एंड मित्रों, हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम हमारे भारत को 2020 तक विकसित बनाना चाहते थे, डेवलप्ड बनाना चाहते थे, परंतु आज 2020 का भारत हमारे सामने है और लगता है कि विकसित बनने में बहुत समय अभी तक शेष है। हमें भी इस देश और पृथ्वी को एक बेहतर स्थान बनाने में अपने हिस्से का योगदान करना चाहिए, जिसे कुछ लोग राम राज्य यूटोपिया भी कहते हैं। गांधी जी के जो सपनों का भारत है, राम राज्य, या जो अनेकों भविष्यवक्ताओं ने जिसके बारे में बात कर रखी है कि भारत सतयुग की तरफ में जाने वाला है, या ये दुनिया एक बहुत ही अच्छे हेवनली प्लेस के बारे में परिणत होने वाली है, तो उस राज्य को बनाने में हमें अपने हिस्से का योगदान भी जरूर करना चाहिए। एंड मित्रों, द डेवलपमेंट ऑफ द इंडिया विल बी इन द इंडियन वे। भारत का निर्माण, भारत का सोने की चिड़िया बनना, भारत का विश्व गुरु बनना भारतीय तरीके से ही हो पाएगा। यदि मैं चाइना की तुलना अपने से करूं, चाइना से कुछ सीखने को जरूर है, परंतु चाइना की मैं अंधभक्ति नहीं कर सकता। दे हैव सम काइंड ऑफ द नेगेटिविटीज लाइक नो डेमोक्रेसी। यदि मैं रशिया की बात करूं, यदि मैं यूएसए की बात करूं, पूरी तरीके से मैं इन डेवलप्ड कंट्रीज का पिछलग्गू नहीं बन सकता, क्योंकि इंडिया का जो विकास होगा, इंडिया का मानस या जो संस्कृति होगा उसी से होगा, तभी हम उस विकास को सस्टेन कर पाएंगे, तभी हम अच्छे तरीके से विकास कर पाएंगे। और मित्रों, भारतीय संस्कृति को बहुत ही प्यार से समझाने के लिए एक सुंदर सा गाना आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा। आशा है कि आप इसे पसंद करेंगे। आदरणीय मित्रों, आपने इस गाने का आनंद लिया होगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। पूरी भारतीय संस्कृति को यह गाना प्रतिबिंबित करता है कि कितना विकसित कभी सोने की चिड़िया हमारा भारत था। आज कुछ समस्याएं हैं, परंतु निसंदेह हमारा भविष्य अत्यंत उज्जवल है, क्योंकि हमारे जो पूर्वज हैं, जो हमारे आध्यात्मिक पूर्वज हैं, उन्होंने कितना महत्वपूर्ण ज्ञान हमें दे के रखा है। शायद हमें से अंदाजा भी हमें इस चीज का नहीं है, परंतु निसंदेह हम पुनः विश्व गुरु बनेंगे, पुनः सोने की चिड़िया बनेंगे, यदि आप हमारा साथ दें, यदि आप इस देश का साथ दें तो। एंड मित्रों,
Knowing is very good, but doing is always better. The concept series episodes for the India will be continued. अंततः अधर्म और धर्म के मध्य धर्म युद्ध में धर्म की विजय होगी। अंततः भारत विकासशील देश से विकसित देश बनेगा। अंततः भारत पुनः सोने की चिड़िया और विश्व गुरु का स्वप्न पूरा करेगा, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। भावुकता अंगूर लता से खींच कल्पना की हाला, कभी साकी बनकर आया है भरकर कविता का प्याला। कभी न कण भर खाली होगा, लाख पिए 2 लाख पिए, दर्शक गण है पीने वाले, चैनल मेरी मधुशाला। मित्रों, if there is any kind of questions, doubts, feedback, suggestions or critics are there, that can be sent at the dabi.praful@gmail.com. आप मुन्ना भाई MBBS from the झुमरी तलैया हो या डॉक्टर मुन्नी बहन from the अंडमान निकोबार, मैं आपके हर प्रश्न के लिए हमेशा उपलब्ध हूं, मुझे अपना ही जानिएगा। और मित्रों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी टाइम्स एंड गुड डे डियर फ्रेंड्स। I, Praful Dabi, go to you.